हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वर्गो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए। वर्गो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, आप करेंटली मैं देख रही हूँ एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ओके, तो ये आपकी ही एनर्जी है। आप डीप आइसोलेशन में दिख रहे हो, आप सोल सर्चिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, आप एक हर्मिट मोड में दिख रहे हो जहाँ पे आप आइसोलेटेड हो, आप बहुत सोच विचार कर रहे हो। ओवरऑल जो आपने लेसन्स लिए हैं पास्ट में, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एज वेल एज आप पूरा पूरा फोकस कर रहे हो अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पे। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द एम्परर, टावर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, चैरियट। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एज सिंपल कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो भाई। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ वर्गो कि जो आपका एक वो वाला रूप था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर नहीं रहे थे, साइलेंट मोड में थे। एट द सेम टाइम आप अपनी फुल पावर में तो थे, लेकिन आप कोई एक्शन इनिशिएटिव काइंड ऑफ एनर्जी में नहीं थे और एक स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी में थे। ठीक है, स्टबर्न एंड फुल एक एटीट्यूड एंड एरोगेंस काइंड ऑफ एनर्जी में थे। वो सिचुएशन अभी ब्रेक हो चुकी है, वो एनर्जीज अभी ब्रोकन एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड एट द सेम टाइम राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है आपके साइड से इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, बट एट द सेम टाइम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को आप बहुत प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब शो नहीं कर रहे हो, बट लव है, अफेक्शन है आपके अंदर इस ओवरऑल सिचुएशन में, ओवरऑल कनेक्शन में। बट अभी जो एक एनर्जी आपके साइड से थी कि जहाँ पे बहुत साइलेंस था, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें ग्रो नहीं कर रही थी या जहाँ पे चीज़ें एक स्टक थी, या मे बी आप बहुत ज़्यादा ना कोई एक्शन ले रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, और एक स्टबर्न और एटीट्यूड फुल ऑन एटीट्यूड काइंड ऑफ एनर्जी थी आपके साइड से। तो वो सिचुएशन अभी यहाँ पे ब्रोकन दिख रही है, मतलब वो अभी नहीं है आपके साइड से। एंड राइट नाउ आप इस ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल कनेक्शन को लेके एक लविंग एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हो, एज वेल एज आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपका फुल फोकस आपके करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पे है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सिंगल वे में ही आगे बढ़ रहे हो। कनेक्शन वाइज यहाँ पे कुछ मेंटेन होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। जजमेंट। वर्गो, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, प्लस ये कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स से प्रे करें कि यूनिवर्स इनको रास्ता दिखाए, यूनिवर्स इनको क्लियरिटी प्रोवाइड करे। लेट्स सी जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये बहुत बर्डन काइंड ऑफ सिचुएशन में दिख रहे हैं, बर्डनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में दिख रहे हैं, और ये इस बर्डन से फ्री होना चाहते हैं। ठीक है, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड,
10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, इस पर्सन की एनर्जीज में कंप्लीटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, मैरिज, फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन चाहते हैं, एज वेल एज ये क्लियरिटी चाहते हैं कि ये सिचुएशन कब एक चीज़ें कब कन्वर्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये हैप्पीनेस नहीं चाहते, बल्कि चाहते कि इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व रहे चीज़ों में, ठीक है, लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो। बट इनको क्लियरिटी नहीं है, प्लस ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं। ओ माय गॉड भाई, ये पर्सन की साइड से मैं देख रही हूँ कि अभी लाइक एक स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन भी इनको चाहिए, प्लस एक हैप्पीनेस भी चाहिए, और इस सिचुएशन में, इस ओवरऑल कनेक्शन में, और ये एक शादी इस तरह से भी करना चाहते हैं जहाँ पे इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, फैमिली के साइड से भी चीज़ें हो, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो, प्लस लव एंड अफेक्शन भी हो, ठीक है। तो ये क्लियरिटी चाहते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स ये कब होगा, यूनिवर्स आप कुछ क्लियरिटी दो। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में, एंड यूनिवर्स की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूनिवर्स इनको समहाउ इनके लिए एक डायरेक्शन दे, इनको एक डायरेक्शन दिखाए इस ओवरऑल कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ठीक है, बेसिकली। सो मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि देर इज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि इस पर्सन के साइड से लाइक ये चीज़ है कि ओके ये मतलब ये कनेक्शन में, ये सिचुएशन फ्यूचर में होगी, बट ये चीज़ें कब होंगी, किस तरह से होंगी, इन्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो वर्गो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जीज को एक राइट डायरेक्शन में फोकस करना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली। देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड, एंड ये आपकी एनर्जी है द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक रिस्क लेना चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ओवरऑल सिचुएशन में एक रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके साइड से दिख रही है, ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हो विद काइंड ऑफ ट्रस्ट, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके, बट एट द सेम टाइम आप बहुत डिटैचमेंट के एनर्जी में भी हो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, आपको होपफुल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है, आपको अटैच्ड भी नहीं होना है, आप डिटैचमेंट काइंड ऑफ मोड में रहना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जीज़ में फुल ऑन तरीके से दिखाई दे रहे हो, मतलब आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके चल रहे हो, और आप कहीं ना कहीं एक सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो, और आप अपने सारे लेसन्स जो भी आपने पास्ट में लिए थे आप उनको एनालाइज करो। बेसिकली आप चाहते हो कि आप जिस भी डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज पुट करो वो आपके लिए राइट हो, ठीक है, कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन पे अपनी एनर्जीज एंड एफर्ट डालते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते हो आप। सो आप डेफिनेटली रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन विद काइंड ऑफ डिटैचमेंट मोड, ठीक है। वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। द स्टार। वर्गो, आपके पार्टनर बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं, ये एक्वेरियस एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके और कनेक्शन को लेके। द स्टार यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड,
10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, सो ये पर्सन को एक क्लैरिटी है कि इस पर्सन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड पार्टनरशिप चाहिए डेफिनेटली। इस पर्सन को एक मेंटल क्लैरिटी है कि ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज एंड ऑल काइंड ऑफ सिनेरियो चाहते हैं, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये सिचुएशन थोड़ी सी अनडिसाइसिव है, या ये दो लोगों के बीच डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर स्टक है, और या तो दो लोग हैं या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, अनडिसाइसिव एनर्जी है। सो ये लाइक यूनिवर्स से, लेकिन एट द सेम टाइम ये होपफुल बहुत है कि ऐसा होगा ज़रूर, बट डिसीजन ना ले पाने की एनर्जी इस पर्सन के साइड से दिखाई दे रही है। मे बी दो लोगों के, दो सिचुएशन के बीच में स्टक है, दो पीपल्स के बीच में स्टक है ये एनर्जी। सो ये क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो है इस पर्सन को, लाइक इस पर्सन को शादी करनी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, बट किसके साथ चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वर्गो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। द मून, द हर्मिट, oh my god, 5 of wands, हैंग्ड मैन। तीन मेजर अरकानाज आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आपके लव रिलेशनशिप एरिया में बहुत ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटी, अननोन एनर्जी काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही है, एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड और सिंगल एनर्जीज में भी दिख रहे हो, प्लस बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं देख रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आपके लव लाइफ में एक इनसिक्योरिटी है, मतलब एक अननोन एनर्जी है कि फ्यूचर का पता नहीं है। इस वजह से आप बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो चीज़ों के लिए कि कुछ क्लियरिटी मिले, ठीक है। एट द सेम टाइम इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा क्योटिक सिचुएशन आप इंटरनली फील कर रहे हो। अगेन आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम वर्गो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल एनर्जीज भी जनरेट हो रही है, लेकिन बहुत सॉलिड कुछ हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ पे कुछ बहुत सॉलिड एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। ओनली कॉन्फ्लिक्ट एंड chaos एंड डीपर लेवल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अननोन फियर, अननोन एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।